बीमार पौधा पैदावार दे सकता है क्या? नहीं देगा ना। तो पौधे हरे रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, उसमें खूब फूल आना चाहिए, खूब फल आना चाहिए। जब खूब फल आएंगे, खूब फल आएंगे तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो हमारा काम है किसान की आमदनी बढ़ाना, राइट। अब सब कंपनियां अपनी चीजें बेचती है, दवाई बेचती है, तो उसमें मुनाफा कमाती है। तो हमने क्या कहा, यार किसान अपना काम खुद कर ले तो उसको कम खर्च में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो अब हमने जो गंधक की पूर्ति करने का एक तरीका बनाया है, वो इसको यूरिया को अपन इस पर डाल देते हैं त्रिपाल पे, कि हमने यूरिया पे सल्फर की कोटिंग करनी है। तो अब यूरिया पे कोई भी चीज़ मिलाएंगे उसके ऊपर चिपकना चाहिए। तो उसको चिपकाने के लिए 3 चीज़ें हमने तय करी है। एक तो ये है घुलनशील गंधक। अच्छा, गंधक की एक खासियत बताते हैं आपको, जो आपको मालूम होना चाहिए। वो ये है गंधक की खासियत कि गंधक जो है पानी में नहीं घुलता है, और जो चीज़ पानी में नहीं घुलेगी वो पौधा ग्रहण नहीं करेगा। भाई जड़ में जाना चाहिए या पत्तों के मार्फत पौधे में जाना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं ना। तो या तो पत्तों के मार्फत जाए या जड़ में जाए। तो ये सारा काम जो है जब करेगा गंधक की, जब ये घुलनशील होगा, तो ये हमने घुलनशील गंधक लिया। दूसरा एक जो है ट्रेसान लिया। ये ट्रेसान जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पौध वृद्धि रसायन है। पौध वृद्धि रसायन हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है और पौधों को बढ़ाने में, फसलों को बढ़ाने में, फूल ज़्यादा पैदा करने में, ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोडक्शन में। ड्राई मैटर क्या, पत्तियाँ ज़्यादा होगी, पत्तियों का आकार बड़ा होगा, तो उसमें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा आपने बच्चों ने? हाँ, प्रकाश संश्लेषण। जितना प्रकाश संश्लेषण होगा उतनी पैदावार पौधों की ज़्यादा होगी। तो ये एक तो बात होती है। तो हम क्या करेंगे कि यूरिया के ऊपर ट्रेसान का कोटिंग करेंगे। ट्रेसान में क्या है, रचके का नाम सुना आपने? हाँ। रचका जब पकने लगता है तो उसकी पत्तियों पे सफ़ेद मोम आता है, आता है नहीं? पुराने लोग बताओ जरा। सफ़ेद सफ़ेद जम जाता ना पत्तियों मोम सरी का, तो वो उसको बोलते हैं ट्राइकोंट्रोनॉल। तो ये वो पदार्थ है, इसके अंदर वो रचके का जो मोम है उसका फार्मूलेशन बनाया हुआ ये, और इसको ट्राइकोंट्रोनॉल बोलते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फर का मित्र है। ये नाइट्रोजन की कार्यदक्षता बढ़ाता है, कार्यदक्षता मतलब कैपेबिलिटी बढ़ाता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है। और सल्फर नाइट्रोजन का मित्र है। तो सल्फर, नाइट्रोजन और ट्राइकोंट्रोनॉल तीनों एक साथ पौधों को कैसे मिले, इसकी एक तरकीब हमने बनाई है। अब ये यूरिया का कोटिंग हम इससे करेंगे पहले, फिर इसके बाद में सल्फर से करेंगे। और ये कोटेड यूरिया आप अपने घर पे करेंगे, इसका खर्चा कम से कम होगा। अगर कंपनी बना के देगी तो इसका पैसा वसूल करेगी, सरकार बना के देगी तो भी पैसा वसूल करेगी। इसका पैसा कम से कम खर्च करेंगे, आप अपने खुद के खर्चे से काम हो जाएगा। और इसको जो कोटेड यूरिया है, ये यूरिया आप अपने घर में बोरी भर के वापस रख लो। इसको मक्का में डालो, गेहूं में डालो, अफीम में डालो, जिस फसल में डालना, जब डालना है तब डालो। तो सारा यूरिया जितना भी आपको साल भर वापरते हैं उसको कोटिंग करके एक बार रख लो, हमेशा वापरते जाए। क्योंकि रोज रोज तो काम हो नहीं सकता, एक ही बार करेंगे ठीक हो जाएगा। आप एक बैग यूरिया का लेंगे, पाल पे इसी तरह से ढेर करेंगे और उसमें 250 ml ट्रेसान को मिलाएंगे, ठीक है। और अच्छे से उसका पाला काट लेंगे। जब आप पाला काट लेंगे उसके बाद ये वाला जो सल्फर है ये आप 2.5 से 3 किलो लेंगे, ठीक है। और फिर उसको डाल के और पाला काट लेंगे इसका। और फिर आप इसको अपने यहाँ पर भर के, सर ने जैसे कहा है कि साल भर तक अपन रख सकते हैं, जब जरूरत हो तब उपयोग करिए आप। ये यूरिया आप खाली जगह में जहाँ आप जनरल यूरिया देते हो वहाँ दीजिएगा, और एक ये उपचारित यूरिया जो हम करेंगे इसको देखिएगा और दोनों में फ़र्क देखिएगा कि कितना फ़ायदा मिलता है हमको।
सल्फर को आप ऐसे देते हो वो लगती नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप इस सल्फर को दोगे, जो गंधक अपन कह रहे हैं, वो 100% आपका काम होगा। और जो यूरिया अपन देते हैं और उसका 50-60% जो उपयोग होता है, बाकी जो लगता नहीं है यूरिया, वो भी यूरिया आपका पूरा लगेगा इसकी हवा वजह में से। उड़ जाता है ना, उसको भी रोक लो। जिसको हम डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, वो भी रुक जाएगा आपका। या पानी के साथ देते हैं तो नीचे चला जाता है साथ में नाइट्रोजन, वो भी नहीं जाएगा आपका। तो दिया हुआ यूरिया आपका पूरा लगेगा। जहां आप 40 किलो यूरिया दे रहे हो, वहां यूरिया की मात्रा कम कर देना, क्योंकि हम पूरा यूरिया कह रहे हैं ना, पूरा लगेगा। एक तो ये कि या तो मात्रा कम कर दें या उतने यूरिया में उत्पादन बढ़ा दें, ठीक है ना। तभी थोड़ा सा रख दो उधर, उसमें उसको मिलाना है है ना, अपनी मिलाएंगे। ये देखिए कैसे अपन यूरिया को ट्रीटेट करेंगे। मिलाते रहो, हाथ से मिलाते रहो यार, कुछ नहीं होगा, हाथ से मिलाना। कुछ भी नहीं होगा आपका। एकदम मिला लो, सब मिला लो। बच्चों की बहुत से दूर खुशबू आ गई। हाँ बस, मतलब सब उधर सामने। आपका यूरिया का एक दाना भी नहीं गला है ना? अब हर यूरिया के दाने पे क्या हुआ, ट्राइकोंट्रोनॉल मिला दिया और सल्फर कोटिंग कर दिया। अब यूरिया का जो दाना है वो मोटरसाइकिल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? मोटरसाइकिल क्या करती है, आपको एक जगह से दूसरे के ले जाती है ना। तो यूरिया पे लगा हुआ ट्राइकोंट्रोनॉल और सल्फर जब ये पानी जाएगा, इसके साथ में दौड़ के पौधे की जड़ों में पहुंच जाएगा। जब ये पौधों की जड़ें में पहुंच जाएगा तो पौधा अपना काम शुरू कर देगा, और ये पैदावार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपने कौन सी फसल में उपयोग किया इसको? है ना। आप इसको लहसुन में भी कर सकते हैं। लहसुन है अपने यहाँ, नहीं है ना। चलिए, इसके अंदर क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट है और 5 किलो फेरस सल्फेट है, 2 किलो जिंक सल्फेट है, वो भी 33% वाला, है ना। 1 किलो मैग्नीज सल्फेट है और 3 किलो सल्फर वेटेबल जो भी अपनों ने उपयोग किया है ना, वो इसमें है। और आधा किलो बोरान है और आधा किलो आपको कॉपर सल्फेट मिलेगा इसके अंदर। जो अपन बात कर रहे थे कि 9 तत्व के बाद जो तत्व बचे थे हमारे पास 7, ये सारे तत्व इसमें इसके अंदर है। और वो सब तत्व जो है वो सब संतुलित मात्रा में है। अगर हम संतुलित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है उनके नुकसान हमको प्राप्त हो। जैसे हम दाल बनाते हैं और उसमें हींग बहुत कम गिरती है, बिटवा जाओ, लेकिन उसकी मात्रा अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, है ना, सही नहीं रहेगा। इसलिए माइक्रो केमिकल्स ने इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो सब संतुलित मात्रा में दिए हैं। किसी भी तत्व को ऐसा नहीं है कि कम कर दें या ज़्यादा कर दें। जितनी आवश्यकता है अपने यहाँ की फसलों को, अफीम और लहसुन को और अपनी यहाँ की ज़मीन को, वही तत्व इसके अंदर सम्मिलित किए गए और उतनी ही मात्रा में किए गए। इसलिए इसका उपयोग कब करना चाहिए हमको? इसका उपयोग बुआई के समय हमें उपयोग करना चाहिए। दूसरा उपयोग अगर हम इसका करना चाहते हैं तो हमारी जो घोलिया स्टेज होती है अफीम की, उस समय इसमें घोल के और हम टपका सकते हैं। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में सब घुल जाएंगे और टपकने के साथ चले जाएंगे। तो 2 स्टेज पे हम अफीम में इसका उपयोग कर सकते हैं, एक तो बुआई के समय और एक अभी घोलिया स्टेज। तो क्या इस डार्मिन का उपयोग हम देसी लहसुन में भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसके अलावा ये फूटने के अलावा गांठ का आकार बड़ा करने का काम करते हैं। और तीसरा काम जो करेगा, आपका स्टोरेज बढ़ाना, भंडारण क्षमता में वृद्धि करेगा। आपका लंबे समय तक आपकी लहसुन की कुलियां मरेगी नहीं। मतलब आप दिसंबर जनवरी तक भी बेचेंगे तब भी आपकी लहसुन का वजन कम नहीं होगा। तो हमको एक प्रोडक्ट डालने से 3 काम मिल रहे हैं। एक तो फूटने से रुक रही है, दूसरा गांठ का आकार बड़ा हो रहा है, और तीसरा आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। तो डार्मिन का स्प्रे कब करना? जैसे हमने कहा कि G2 लहसुन में और ऊटी लहसुन में जब भी फूटने लग जाए, आपको इक्की दुक्की नजर आए, आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरी लहसुन में आप 9 पत्ती से लेके 12 पत्ती तक इसका छिड़काव कर सकते हो और आपको एक छिड़काव में ही पर्याप्त काम हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है।
इसलिए डार्विन लहसुन के लिए सबसे अच्छा उपाय है और उपचारित लहसुन का भाव आखिरी में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए जिसको लहसुन रखना है उसको तो उपयोग करना ही है। मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को इसका नाम पता है ना। अफीम पैदा करने वाला हर एक किसान माइक्रोन स्पेशल को अच्छे से जानता है। तो ये माइक्रोन स्पेशल जो है ये सांप के द्वारा ही बनाया गया है ना। अफीम पे बहुत लंबे रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट बना था। इसके उपयोग करने से आपकी अफीम की फसल में काली मस्सी और सफ़ेद मस्सी की रोकथाम भी होती है। दूसरा सुरक्षा होती है। दूसरा आपके दानों का जो है मात्रा वो बढ़ जाती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है आपके अफीम में डिग्री बढ़ना। जो आज मार्फिन की बात कर रहे हैं ना, वो इससे बढ़ती है। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो मार्फिन बढ़ाने का काम करेगी। सिर्फ माइक्रोन स्पेशल जो है वो अफीम में मार्फिन बढ़ाने का काम करेगा आपको। तो आप इसका उपयोग करिए और शुरू से लेके 25 दिन की 30 दिन की अवस्था से लेके 20 चीरे तक इसका उपयोग कर सकते हो आप। डिस्प्राउट डायमंड, ठीक है। इसकी 10 ml एक हाथ वाले पंप में मात्रा डाल के अपने को स्प्रे करना है। इसका छिड़काव चीरा लगाने के 7 दिन पहले, 3 दिन पहले और प्रत्येक चीर के बाद किया जा सकता है ना। हर चीर के बाद इसका उपयोग करेंगे आप, फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और साथ में चाहे तो सफ़ेद मस्सी की दवाई मिला सकते हो आप इसकी। हाँ, मिला सकते हैं। दूध बढ़ाने के बाद ये दूध बढ़ाने के लिए ही काम करेगा आपका अफीम में। अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे आपको अफीम के अंदर दूध बढ़ाने के नाम से। ये अफीम के लिए दोनों को एक साथ अफीम में टपका देना। इसके टपकाने से आपकी फसल हरी करी रहेगी और दूसरा उसमें जो फंसे हैं वो अधिक फूटेंगे। और जो बाद वाले डोडे हैं ना वो भी बड़े हो जाएंगे और बीज की मात्रा भी ज़्यादा। ओ कार्बन और ओरिजिनल। तो ये माइक्रोपंजिन नाम की एक जो दवाई है ये आपके काली मस्सी भी रोकेगी और सफ़ेद मस्सी भी रोकेगी और पौधे को तंदुरुस्त भी रखेगी, पत्तियां खराब नहीं होने देगी। तो आप इसका छिड़काव 250 ml दवाई का 10 सारी अफीम में 5 टंकी बना के छिड़काव कर दें।